चातुर्मासिक पर्व हमारा चल रहा है। बरसात भी रिमझिम करके बरस रही है। जब बरसात आती है तो चातुर्मास का माहौल और ज़्यादा अच्छा बन जाता है। इधर रिमझिम बरसात हो रही है और इधर हमारे धर्म स्थान में हमारे धर्म की आराधना भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। भगवान ने कहा है कि धर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के धर्म होते हैं। एक होता है निश्चय धर्म, एक होता है निश्चय धर्म और एक होता है व्यवहार धर्म। निश्चय धर्म यानी क्या कि आत्मा सत्य है और आत्मा की सिवा बाकी जितने भी संसार में पदार्थ है वो सारे क्या है? मिथ्या है, नश्वर है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य है, आत्मा ही सत्य है और बाकी सारा नश्वर है, नष्ट होने वाला है। तो उसी आत्मा की आराधना करनी चाहिए। और चातुर्मास का लक्ष्य भी यही है कि हमें धर्म आराधना करके आत्म सत्य को प्राप्त करना है। परंतु यह हो गई निश्चय धर्म की बात। परंतु वर्तमान में हम सभी घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, शहर में रहते हैं और एक राष्ट्र में रहते हैं। तो वहाँ का भी एक धर्म होता है, उसे व्यवहार धर्म कहा जाता है। और अगर जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर सुख शांति आनंद यह हमें प्राप्त करना है या वह हमें प्राप्त हो तो ही हम क्या कर सकते हैं? धर्म आराधना आनंद से कर सकते हैं। अगर घर में झगड़े चल रहे हैं तो यहाँ आके सामायिक में बैठेंगे तो भी मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा मन। तो जिस घर में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पहले क्या होना चाहिए? सुख शांति का वातावरण होना चाहिए। और उस सुख शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो विचारकों ने 4 बातें बताई है। आज 4 बातें लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। विचारकों ने 4 बातें बताई है कि ये 4 बातें अगर आपके जीवन में होगी तो आपका वर्तमान जीवन कैसा होगा? सुख शांति भरा होगा, आनंद भरा होगा। और जब आप आनंद में होंगे तो आपके हर काम कैसे होने वाले हैं? अच्छे ही होने वाले हैं। हर कार्य में आपका रंग ही चढ़ने वाला है और धर्म ध्यान भी आपसे होने वाला है। तो सबसे पहले कहा गया कि हमारी जो जिंदगी है, आवाज आ रही क्या सबको बराबर? आज थोड़ी गड़बड़ है ना आवाज में ना। माइक की व्यवस्था बरोबर नहीं भाऊ, कमी ज्यादा छोटो मोटो एक सुर को आवाज नहीं आवे। हाँ, वैसे तो यह जिंदगी कहा गया है, वैसे तो यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वैसे तो यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जरा इसे ठीक से समझने की ज़रूरत है। जरा इसे ठीक से समझने की ज़रूरत है। नहीं समझे तो यही शैतान की सूरत है, नहीं समझे तो यही शैतान की सूरत है और समझ गए तो यही भगवान की मूरत है, यही भगवान की मूरत है। तो यह जिंदगी इतनी खूबसूरत हमें मिली है, जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। तो इस जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें 4 बातें हमारे जीवन में अपनानी चाहिए। उससे हमारा जीवन का, हमारे जिंदगी का मूल्य बढ़ जाता है। तो सबसे पहले कहा गया कि आपकी लाइफ की नींव अगर आपको अच्छी तरह से बनानी है, उस पर अगर महल बनाना है तो सबसे पहले नींव में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात कही कि कैरेक्टर इज अ लाइफ। कैरेक्टर इज अ लाइफ, यानी हमारा जो चरित्र होता है, हमारा जो चारित्र होता है वही हमारा जीवन है। अगर हमारा चारित्र अच्छा है, हम चरित्रवान हैं, तो हर जगह पे हमारा क्या होता है?
सम्मान होता है। आप देखते हैं कि जहाँ समाज होता है उसमें प्रतिष्ठा को कौन प्राप्त करता है? जो चरित्रवान होता है, जिसका चरित्र अच्छा होता है, उसे कहीं भी जाओ सम्मान का स्थान प्राप्त होता है। तो हमें देखना है कि हमारा जो चारित्र है वो कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, और उसमें जो दोष लग रहे हैं, उसमें जो दाग लग रहे हैं, उसमें जो कलंक लग रहे हैं, उसको हमें क्या कर देना चाहिए? समझ के उसको दूर कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा मन कैसा है? बहुत चंचल है। मन इतना चंचल है कि तुरंत कहीं भी उलझ जाता है, कहीं भी चला जाता है, बुरी बातों में अटक जाता है, बुरी संगत में फंस जाता है। तो ये जो मन है, हमारा चंचल बना हुआ मन है, ये हमें क्या करता है? अस्थिर करते रहता है। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा है कि आप सबसे पहले, अगर आपको जिंदगी की नींव मजबूत करनी है, तो सबसे पहले आपका चारित्र कैसा होना चाहिए? एकदम मजबूत होना चाहिए। किसी कोई भी प्रलोभन अगर आपके सामने आए तो आपने उसमें फंसना नहीं चाहिए। और आज हम देखते हैं कि जिन लोगों के भी नाम हम लेते हैं वो कैसे थे? सारे चारित्रवान होके गए हैं। उनके ही नाम शास्त्र में आते हैं, उनके ही नाम इतिहास में आते हैं, उनके ही नाम हम सवेरे सवेरे प्रार्थना में लेते हैं। हमारे शिवाजी महाराज होके गए, विवेकानंद होके गए, ये तो संसार में थे, उन्होंने कोई दीक्षा नहीं ली थी, वो संसार में थे। इतना पराक्रम किया। हमारे विवेकानंद ने तो देश में और विदेश में दोनों में अपने ज्ञान से धूम मचा दी थी। पर उनके चारित्र की तरफ देखो तो एकदम कैसा था? 100 टंची सोना, 100 टंची सोना, कहीं भी उसमें दाग नहीं थे। इसके लिए आज भी उनके नाम कैसे लिए जाते हैं? सम्मान से लिए जाते हैं। तो हमें अगर हमारे मन को पवित्र रखना है, हमारे क्रियाओं को पवित्र रखना है, तो हमारे यहाँ पे 7 दुर्व्यसन बताए हैं, 7 दुर्व्यसन बताए हैं। उन 7 दुर्व्यसनों का हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। हमारी बहनें तो इसमें से बची हुई है, पर कभी कभी भाई लोग इसमें क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं। हमारे यहाँ पे 7 दुर्व्यसन बताए हैं। उसमें सबसे पहले है शराब, दूसरा है मांसाहार, तीसरा है सट्टा, चौथा है जुगार, पांचवा है शिकार, छठा है चोरी और 7वां है परस्त्री गमन। ये 7 बातें भगवान ने हमें बताई है कि इन 7 बातों से जो बचता है उसका चारित्र कैसा होता है? एकदम पवित्र होता है। और जो इस पवित्र चरित्र की आराधना करता है उसका जीवन क्या हो जाता है? सुंदर बन जाता है, सफल बन जाता है। हमें लगता है कि ये तो पुरानी बातें हो गई है, पर वर्तमान में भी हम ऐसे ऐसे उदाहरण देखते हैं कि जिन्होंने अपने व्रत नियमों में दृढ़ता से कितनी ज्यादा सफलता पाई है। एक युवक था, अभी 25-30 साल पहले बना हुआ सच्चा प्रसंग है। बम्बई का एक युवक था, वो धार्मिक परिवार से था। वो हमेशा इतनी बम्बई की चकाचौंध भरी नगरी में रहता था, परंतु वो हमेशा मार्शात के पास जाता था, शिविरों में जाता था, वहाँ पे धर्म ध्यान सीखता था। और जैसे ही वो युवा हुआ तो वो बिजनेस में पड़ गया, व्यापारी बन गया, और उसका व्यापार भी इतना बड़ा चलने लग गया कि उसको देश विदेश में जाना पड़ता था। विदेश में भी उसकी यात्राएं चलती थी। वो 40-45 बार विदेश में भी जाके आ गया था। और व्यापार में उसकी इतनी ज़्यादा साख बैठ गई थी कि एक बार विदेश से उसको निमंत्रण आया कि यहाँ पे हमको एक टेंडर भरना है और आप उसी व्यवसाय में हैं, उसी लाइन में हैं, तो हम आपको आमंत्रित करते हैं। देश विदेश से बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम आपको भी क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं। तो ये युवक, बम्बई का युवक कहाँ पे गया? विदेश में गया। और विदेश में इतने सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे, और उसके बीच में इसका प्रभाव, इसकी बातों का प्रभाव इतना ज़्यादा वहाँ पे लोगों पे पड़ा कि वहाँ के जो सेल्समैन थे,
सेल्समैन थे, उन्होंने सोचा कि ये युवक तेजस्वी है, ये युवक कैसा है, तेजस्वी है, तो इस साल का टेंडर तो इसको ही देना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, वो सेल्समैन जो वहाँ पे बैठे थे, मेन जो उनके मालिक थे, वो तो कैबिन में बैठ के वो पर्दे पे सारा ये मीटिंग देख रहे थे, पर बाहर सेल्समैन इन लोगों से बात कर रहे थे। तो सेल्समैन ने देखा कि ये युवक तेजस्वी है, इसको मुझे क्या करना है, टेंडर तो देना है। तो उसने क्या किया, उसके सम्मान में, वहाँ पे विदेश में ऐसी प्रथा होती है कि सम्मान में शराब दी जाती है। जब भी कोई ऐसे टेंडर है या कोई ऐसी बातें होती है तो वहाँ पे सम्मान माना जाता है शराब देना। तो जैसे ही उन्होंने शराब का पेग उठाया और युवक को दिया, तो उस युवक ने कहा कि मैं शराब पीता नहीं हूँ। तो उस सेल्समैन ने कहा कि हमारे यहाँ का रिवाज है, आपको ये शराब सम्मान में हम दे रहे हैं, आपको ये लेनी ही पड़ेगी। तो उस युवक ने कहा कि मैं ये ले ही नहीं सकता, मैं क्या है, ये शराब मैं ले ही नहीं सकता। तो बोले विचार कर लो, बोले हम आपको सम्मान दे रहे हैं और आप मना करके हमारा क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, इसका परिणाम आप सोच लो। तो उस युवक ने कहा जो परिणाम आना है, जो आ जाएगा, पर मैं ये शराब पीऊंगा नहीं। तो उस सेल्समैन ने कहा कि फिर हमारा भी निर्णय पक्का है कि हम भी आपको टेंडर देंगे नहीं। वह युवक उसी क्षण वहां से उठ गया और वहां से बाहर निकलने लग गया। परंतु केबिन में बैठे बैठे कौन देख रहा था, कौन देख रहा था, आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे, कौन देख रहा था, मालिक देख रहा था ना, अंदर बैठे बैठे। सेल्समैन और इसकी बातचीत को कौन देख रहा था, मालिक देख रहा था। और मालिक ने देखा कि इतना तेजस्वी युवक है और उसे क्यों बाहर जा रहा है, मीटिंग से क्यों बाहर जा रहा है, इसको तो हमें टेंडर देना है। तो जल्दी जल्दी से मालिक ने क्या किया, उस जाते हुए युवक को बुलाने के लिए आदमी को भेजा और उसको सीधे अपने केबिन में बुलाया। और केबिन में बुलाने के बाद उसको बिठाया और बिठाने के बाद बोला कि क्या बात हो गई, बात तो सारी पास हो गई थी, आपको टेंडर, और वो भी कम ज़्यादा नहीं, $20 मिलियन का वो टेंडर था, ये टेंडर आपको मिलने वाला था और आप ऐसे क्यों जा रहे हैं। तो उसने सच्ची सच्ची बात बता दी कि टेंडर तो मुझे मिलने वाला था, पर मैंने जैसे ही शराब पीने की मना की तो वो टेंडर क्या हो गया, आपके सेल्समैन ने मुझे देने से मना कर दिया। तो मालिक ने कहा उस सेल्समैन को बुलाओ। तुरंत केबिन में सेल्समैन को बुलाया, सामने बिठाया और उस सेल्समैन के सामने ही कहा कि इस साल का जो टेंडर है वो इसी युवक को मिलने वाला है, इसी युवक को देना है, क्योंकि ये युवक कैसा है, सिद्धांत प्रिय है। कैसा है, सिद्धांत प्रिय है। इसने जो मन में प्रतिज्ञा की है, जो सिद्धांत इसके मन में जमे हुए हैं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, धन मिलता है तो धर्म गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे धर्म तो बाद में करते रहेंगे, इतना $20 मिलियन का अगर टेंडर मिल रहा है तो प्रतिज्ञा तो बाद में भी हो जाएगी, ऐसा किनारा कर देते हैं। पर इस युवक ने क्या किया, टेंडर जाए तो भले ही जाए, पर इसने सिद्धांत के साथ सौदा नहीं किया। तो अगर हम अपनी कंपनी का माल इसे बनाने के लिए कहेंगे और ये जो हमें लिख के देगा कि ऐसा ऐसा ही माल आपको देने वाले हैं, तो इसमें कभी भी ये कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत प्रिय है। ये जो बात कहता है उसी पे अटल रहता है। तो जो हमारे साथ वो क्या करेगा, कमिटमेंट करेगा, तो उस वैसा ही माल वो क्या करेगा, हमको देने वाला है। तो इस साल का टेंडर किसको जाता है, इसी युवक को हम दे रहे हैं। और इसी साल का नहीं, ऐसे 7 साल का और आगे की जो आने वाले 7 साल है उसका टेंडर भी हम किसको दे रहे हैं, इसी युवक को दे रहे हैं। देखो वो अपने नियम पे अड़िग रहा, उसने अपने नियमों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया।
प्रलोभन में नहीं आया तो उसकी क्या हो गई, प्रतिष्ठा बढ़ गई। जो प्रलोभन में नहीं आता है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, और जो प्रलोभन में आ जाता है उसकी प्रतिष्ठा क्या हो जाती है, घट जाती है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर हमारे जीवन का महल हमें तैयार करना है तो सबसे पहली बात हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए, कैरेक्टर इज अ लाइफ। हमारा चारित्र मजबूत होना चाहिए, हमारे जीवन में कुछ व्रत, नियम, संकल्प, प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए, और उसको पालन करने के लिए हमारे मन में क्या होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। तब जाके जीवन का महल क्या होता है, तैयार होता है। तो सबसे पहली बात क्या है, कैरेक्टर इज अ लाइफ। और आजकल लोग क्या करते हैं, करियर को ज्यादा महत्व देते हैं। कैरेक्टर की अपेक्षा किसको ज्यादा महत्व देते हैं, करियर को। करियर बनाना है, करियर बनाना है। आज के युवा लोगों को देखो तो एक ही धुन है उनके मन में कि हमको क्या करना है, करियर बनाना है। और करियर बन भी जाता है, पैसा हाथ में आने लग जाता है और मन गलत दिशा में भागने लग जाता है और जीवन का पतन हो जाता है। पर करियर के साथ, अगर करियर बनाने के साथ अगर कैरेक्टर का भी साथ हो तो वो जीवन क्या हो जाता है, ऊंचा उठ जाता है। इसके लिए करियर के साथ हमें कैरेक्टर को भी उससे भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए। और ये पहली बात ज्ञानियों ने, विचारकों ने बताई कि आपका जीवन का महल सबसे पहले क्या है, कैरेक्टर है। और दूसरी बात बताई कि अगर आपको घर में रहना है, समाज में रहना है, तो दूसरी बात आपके जीवन में होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इज अ लाइफ। कम्युनिकेशन यानी संवाद करना, एक दूसरे के साथ बोलना, बातचीत करना, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करना। अगर हम बोलते हैं तो वातावरण हल्का हो जाता है। वातावरण कैसा होता है, हल्का फुल्का हो जाता है। और अगर आप घर में जाओ और सबके मुंह अगर टेढ़े हैं, कोई इधर है कोई उधर है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, तो घर का वातावरण कैसा हो जाता है, बोझिल बोझिल हो जाता है। तो संवाद हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी संवाद होना चाहिए। अगर हमें जीवन को समृद्ध बनाना है तो उसके लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है। जीवन को अगर समृद्ध बनाना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है। और स्वस्थ मन बनाने के लिए आवश्यकता किसकी होती है, संवाद की होती है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये शारीरिक आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है। तो संवाद ये मन की आवश्यकता है। अगर हम बातचीत करते रहे, बोलते रहे, तो बहुत सारी गलत फहमियां क्या हो जाती है, कम हो जाती है, दूर हो जाती है। परंतु हम देखते हैं घर घर में क्या हो जाता है, सास बहू साथ में रहती है, देवरानी जेठानियाँ साथ में रहती है, भाई भाई साथ में रहते हैं, पिता पुत्र साथ में रहते हैं। और कभी कुछ ऐसी बात बन जाती है तो उनके बीच में क्या हो जाता है, अबोला हो जाता है। एक दूसरे के साथ बोलने की इच्छा नहीं होती है। वो सामने वाला बोलता है तो इधर से उत्तर देने की इच्छा नहीं होती है। तो ज्ञानी कहते हैं, विचारक कहते हैं कि आपके घर है, परिवार है, वहाँ पे अनबन होने ही वाली है, अनबन होगी, झगड़ा होगा, फिसाद होगा, अबोला। परंतु आपने क्या करना है, वहाँ पे अबोला नहीं रखना है। ध्यान में रखना, कभी भी कितना भी कुछ अपने घर में नोक झोंक हो जाए, अनबन हो जाए, तो उस समय हमें क्या करना है, अनबन होने के बाद अबोला नहीं रखना है। हम क्या करें, अबोला रखते हैं तो वातावरण और तन जाता है। परंतु अगर हम बातचीत करने लग जाते हैं तो वातावरण वापस क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। आजकल हम क्या करते हैं, बोलते बहुत हैं, आजकल हम बोलते बहुत है, पर किसके बोलते हैं, किसके बोलते हैं, मोबाइल के। आजकल हम बोलते बहुत है, हम देखें तो हमारा ज़्यादा समय बोलने में किस में जाता है, मोबाइल पे जाता है।
हमारे युवा वर्ग तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे फ्रेंड्स लोगों के साथ क्या करते हैं, बात करते हैं। हमारी बहनें भी दोपहर में जब फुर्सत हो जाती है तो अपने फ्रेंड्स लोगों को फोन लगाती है और फोन पे क्या होती है, लंबी बातचीत चलती है और लंबी बातचीत होने के बाद कहती है कि आज दोनों काम है ना, मैं पीछे बात करूँगा तारा साथे। बातचीत बहुत सारी हो जाती है, 1 घंटा बातचीत हो जाती है, फिर कहती है कि आज घर में घणो काम है, पावना आना रे, तो मैं तारा साथे पीछे बात करूँगा। इस तरह से हम बोलते बहुत है, पर किस पे बोलते हैं, मोबाइल पे बोलते हैं। पर घर में जो सामने व्यक्ति बैठा है ना, उसके साथ बोलने की इच्छा नहीं होती है। सामने दादाजी दादी जी बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, पर हाथ में क्या है, मोबाइल है, फोन है, और युवा वर्ग उस फोन में ही क्या है, मशगूल है, व्हाट्सएप देखने में मशगूल है, परंतु घर में किसी के साथ बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। और घर में भी मोबाइल पे बात करते हैं, घर में भी बात करते हैं ना, तो किस पे करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं। तो इस तरह से आज क्या हो गया है, संवाद कम हो गया है, इसलिए वाद बढ़ गए हैं। इसलिए क्या बढ़ गए हैं, वाद बढ़ गए हैं, विसंवाद बढ़ गया है। तो हमें क्या करना है, संवाद करना है, ज्यादा नहीं बोलना है। घर के लोगों के साथ भी ज्यादा बोलना नहीं है, पर प्रेम से 4 शब्द भी अगर आप किसी के साथ, घर के व्यक्ति के साथ बोल लेते हैं तो उसका जीवन, उसका मन कैसा होता है, प्रसन्न हो जाता है। ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। पर लोग क्या करते हैं, हमारी जो कुछ बहनें होती है ना, वो घर में इतना बोलती है कि घर में एक हंगामा हो जाता है, घर में एक आवाज हो जाती है, और लोगों को, जेंट्स लोगों को लगता है कि अरे घर में जाओ तो इनकी बातचीत सुनने मिलती है। कितना बोलती है घर में ये बहनें कि हमको घर में जाने की भी इच्छा नहीं होती है। एक बहन थी, बहुत ज्यादा बोलती थी। एक बहन को आदत थी, इतनी बोलती थी कि पूरे घर को सर पे उठा के रखती थी, और घर में हमेशा आवाज होती रहती थी। पर एक दिन क्या हो गया कि बंटी के जो पिताजी थे वो बाहर से आए, तो घर में एकदम शांति थी, घर में एकदम आनंद था, शांति थी। तो पिताजी ने बंटी से कहा, बंटी आज क्या बात है, तेरी मम्मी कहाँ पे है? क्या कहा, बंटी आज तेरी मम्मी कहाँ पे है, घर में इतनी शांति कैसे है? तो बंटी ने कहा, पिताजी मैंने गलती कर दी। मैंने क्या कर दी, एक गलती कर दी, उसके कारण घर में क्या है, शांति है। तो बोले बेटा क्या गलती कर दी? तो कहा कि मम्मी ने क्या मांगा था, लिपस्टिक मांगा था। मम्मी ने क्या मांगा था, लिपस्टिक मांगा था, और मैंने मम्मी को फेविस्टिक दे दिया। मैंने क्या किया, मम्मी को फेविस्टिक दे दिया। मम्मी ने फेविस्टिक मुंह को लगाया और उसका मुंह क्या हो गया, बंद हो गया। इसकी बोलती बंद हो गई। इसलिए घर में क्या है, शांति। ऐसी शांति अच्छी लगती क्या? तो हमको क्या रखना है, बहनों को भी क्या करनी है, समझदारी रखनी है कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। कम्युनिकेशन इज ए लाइफ। कम्युनिकेशन क्या है, संवाद साधना है। प्रेम से सिर्फ 4 शब्द बोलो और दूसरे के अंतःकरण को क्या कर लो, छू लो। उसमें क्या कर लो, दूसरे के अंतःकरण को छू लो। ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। तीसरी बात कही है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ लाइफ। कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ लाइफ, यानी हमारा जीवन ऐसा चाहिए कि हम जहाँ पे भी जाए हमारा हाथ सहयोग में आगे बढ़ना चाहिए। हमारा हाथ जीवन में कैसा होना चाहिए, हमेशा सहयोग भरा होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशन यानी क्या, सहयोग करना। हर व्यक्ति मन में ये सोच ले कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ मुझे क्या करना है, सहयोग करना है। घर में सहयोग करना है, समाज में जाऊँ तो मुझे समाज में सहयोग करना है, कहीं पर भी मैं जाऊँ तो मुझे क्या करना है, सहयोग करना है। पूछा गया कि संसार में ऐसी क्या चीज है कि जो देना तो सभी चाहते हैं पर लेना कोई नहीं चाहता। देना तो सभी चाहते हैं पर लेना कोई नहीं चाहता। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी चीज है भैया? आप लोग ही बताए ना, आप लोगों को भी अब बहुत व्याख्यान सुनते हैं, आप लोग भी इतने व्याख्यान सुने हुए हैं। तो देना तो सभी चाहते हैं पर लेना कोई नहीं चाहता। ऐसी कौन सी चीज है?
सलाह। आजकल सलाह बहुत मुफ्त हो गई है, सलाह बहुत मुफ्त हो गई है। सभी सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं, तैयार बैठे हुए रहते हैं, परंतु सलाह की आजकल किसी को भी जरूरत नहीं है। और एक चीज ऐसी है जो लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई चाहता नहीं है। वो कौन सी चीज है? सहयोग। वो कौन सी चीज है? सहयोग। सहयोग सभी चाहते हैं। अगर एक बहू रसोई कर रही है, उसको अगर कोई हाथ बटा दे तो उसको क्या हो जाता है? खुशी हो जाती है। वो खुशी खुशी और भी रसोई अच्छी बना देती है। इस तरह से अगर हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। संघ में, समाज में सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अभी चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में भी क्या होती है? सहयोग की आवश्यकता होती है। तन का सहयोग चाहिए, मन का सहयोग चाहिए और धन का भी सहयोग चाहिए। चातुर्मास लिया है, संघ ने संतों को लाया है, यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है तो धन की भी क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। और सभी ने मन में संकल्प करना है कि जब हमारे समाज में, हमारे संघ में इतना बड़ा चातुर्मास चल रहा है, इतना बड़ा धर्म कार्य हो रहा है, तो फूल नहीं फूल की कलिका, हमारा सहयोग जरूर हमारे स्थानक में जाना ही चाहिए। क्योंकि समाज है, ये क्या है? अपना समाज है। इस समाज में हमारा सहयोग जाना ही चाहिए। और जो सहयोग करता है, देखो लोग कैसे कैसे सहयोग करते हैं। जो सहयोग करता है वो भले ही तिर्यंच प्राणी भी हो, उसका नाम भी इतिहास में क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। हम देखते हैं ना कि राम सेतु पुल जब बन रहा था तो एक गिलहरी, खारुताई, अपन बोले ना खारुताई, खारुताईचा वाटा, तो जब राम सेतु पुल बन रहा था तो वो जो गिलहरी थी वो अपने शरीर को मिट्टी लगा के लाती थी और जहाँ पे वो पुल राम भगवान बना रहे थे वहाँ लाके वो मिट्टी डालती थी। तो भगवान राम ने कहा कि अरे ये इतना छोटा सा जीव कितनी मेहनत कर रहा है। उसको पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि राम सेतु पुल जो बन रहा है उसमें मुझे जितना हो सके उतना मैं क्या कर रही हूँ? फूल नहीं फूल की कलिका मेरा सहयोग कर रही हूँ। देखो वो तिर्यंच प्राणी ने सहयोग किया तो आज इतिहास में उसका नाम लिया जाता है। किसका? उस गिलहरी का नाम लिया जाता है, जटायु का नाम लिया जाता है। राणा प्रताप को जिस घोड़े ने सहयोग किया उस चेतक का नाम इतिहास में क्या हो गया? और हम तो कौन है? हम तो कौन है? हम तो मानव है। हम कितना ज्यादा सहयोग तन से, मन से, धन से इस समाज को, संघ को कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं। हमारे नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, आमिर खान जैसे लोग क्या कर रहे हैं? पानी फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं। जो लोग आत्महत्या करते हैं उनका जीवन सुखद बने उसके लिए वो क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, अपनी तरफ से योगदान देते हैं। और अभी अभी कोविड का जो प्रसंग चला है उसमें तो कितने लोगों ने एक दूसरे को सहायता की है। और उसमें एक नाम अगर हम देखें तो सोनू सूद, आपको पता है ना? सोनू सूद को तो सभी जानते हैं। वो एक एक्टर है, वो एक एक्टर है। एक्टिंग करना उनका काम है, पर एक्टिंग करके सिर्फ पर्दे पर ही एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो रियल लाइफ में भी क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और जो अच्छा काम करता है उसको सहयोग देने वाले भी कितने लोग मिल जाते हैं। उस सोनू सूद को कितने लोग सहयोग कर रहे हैं और वो भी कितना अच्छा काम कर रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों को इतने काम है कि उनको फुर्सत ही नहीं है। लोगों को करने के लिए इतने अच्छे अच्छे काम है कि उनको पंचायत करने के लिए, निंदा करने के लिए, टीका टिप्पणी करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। उनके पास इतने इतने काम है। तो हम सोचे कि हमारे जीवन में हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम कितने लोगों को सहयोग कर रहे हैं, कौन से सहयोग कर रहे हैं। और हमें सहयोग करना ही चाहिए। कहीं भी कोई भी काम चल रहा है उसमें हमारा भी कुछ ना कुछ वाटा, खारुताईचा वाटा
होना ही चाहिए, क्योंकि सलाह ना भिखारी को भी पसंद नहीं है। सलाह जब हम भिखारी को भी देते हैं ना, उसको भी पसंद नहीं है। एक भिखारी था, वो भीख लेने के लिए एक बहन के घर पे गया तो कहा कि कुछ तो भी मुझे दो। तो वो बहन ने देखा कि ये भिखारी कैसा है, हट्टा कट्टा है, जवान है। तो उस बहन ने कहा कि भैया आप तो इतने हट्टे कट्टे हैं, जवान हैं, तो आप क्यों कुछ काम नहीं करते, आप कुछ काम क्यों नहीं करते, ऐसी भीख क्यों मांगते हैं। तो उस भिखारी ने क्या कहा, बहन जी मैंने भीख मांगी है, आपसे सलाह नहीं मांगी है। उस भिखारी को भी सलाह नहीं, भीख की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। तो हम तो क्या रहते हैं, संघ में रहते हैं, समाज में रहते हैं, और इतना अच्छा प्रेरणा देने वाले संत हमारे द्वार पे आते हैं, हमारे स्थानक में आते हैं। इतनी अच्छी प्रेरणाएं जब हमें देते हैं, तो जो समय हम व्यर्थ गवाते हैं, फोन पे गवाते हैं, निंदा में, टीका में, टिप्पणी में, इधर उधर की पंचायत में गवाते हैं, उस समय कुछ तो भी हमें अच्छा कार्य करना चाहिए। लोग तो दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, लोग तो दुनिया का अच्छा हो इसके लिए कार्य करते हैं। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया में अच्छा हो इसके लिए कार्य करते हैं। तो हमें हमारे संघ के लिए, समाज के लिए, अपने घर के लिए क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। क्योंकि लास्ट में क्या कहा गया है, चौथी बात क्या कही गई है, कम्युनिटी इज अ लाइफ। क्या कहा गया है, कम्युनिटी इज अ लाइफ। हमारा समाज ही हमारा जीवन होता है। अगर हमें अस्तित्व है, हमारा जो अस्तित्व है वो किसके कारण टिका हुआ है, हमारे समाज के कारण। हमारा समाज होता है तब जाके हमारा अस्तित्व प्रकट होता है। हमारे समाज ने ही इतना बड़ा धर्म स्थान बना के रखा है, तब जाके हम यहाँ बैठ के धर्म आराधना कर सकते हैं। हमारा जो समाज होता है वो क्या करता है, जन्म से लेके मरण तक हमें सहयोग करता है, तोरण से लेके मरण तक हमारा साथ निभाता है। हमारे घर में बहुत खुशी का वातावरण है, पर घर में आने वाला ही कोई नहीं है, तो उस खुशी का कोई महत्व है क्या? जब समाज के चार लोग जब तक आते नहीं है, उस कार्य की सराहना करते नहीं है, तब तक घर में कितनी भी खुशी हो उसका कोई भी मजा आता नहीं है। संघ को 25वां तीर्थंकर कहा गया है, और नंदी सूत्र में संघ को 8 उपमाएं दी गई है। ये संघ जो होता है संत को और समाज को जोड़ने का कार्य करता है, ऐसा ये समाज होता है। और इस समाज में जब कार्य होता है तो उसमें हर एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि हमारे समाज को हम तन से, मन से और धन से चारों प्रकार से सहयोग करें, धर्म ध्यान करके धर्म स्थान की शोभा बढ़ाए। ये सब आप लोगों का क्या होता है, कर्तव्य होता है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि निश्चय धर्म तो बहुत व्यापक है, बहुत सत्य है, आत्मा सत्य है, पर जब हम संघ में, समाज में, परिवार में रहते हैं तो उस समय हमें 4 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले हमारा कैरेक्टर कैसा हो, अच्छा हो। दूसरा हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, घर में संवाद हो, विसंवाद ना हो। फिर तीसरी बात हमने देखी कि हमारे में हमें क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग देने की भावना होनी चाहिए। और चौथी बात, हमारे समाज के साथ हमारा तालमेल होना चाहिए, हमारे समाज को हमारा सहयोग होना चाहिए। और देखो ऊंच नीच तो हर जगह पे होती है, ऊंच नीच हर जगह पे होती है। दोष तो कितने भी निकालो तो निकल सकते हैं। कहते हैं छिलके कहाँ तक उतारोगे, ये प्याज है। छिलके कहाँ तक उतारोगे, ये प्याज है। घूंघट कहाँ तक सवारोगे, ये लाज है। घूंघट कहाँ तक सवारोगे, ये लाज है। समझा जाए तो उलझना व्यर्थ है, समझा जाए तो उलझना व्यर्थ है। दोष कहाँ तक निकालोगे, ये समाज है। दोष कहाँ तक निकालोगे, ये समाज है। दोष निकालना नहीं है, परंतु एक दूसरे को सहयोग करके
आगे कैसे बढ़ेंगे इसकी तरफ हमें ध्यान देना है। एक दूसरे को घर में भी समा के लेना है, समाज में भी समा के लेना है। कहते ना, एकमेका करू सहाय अवघे धरू सुपंथ। अगर सुपंथ पे जाना है तो एक दूसरे को सहयोग करना ही पड़ेगा, एक दूसरे को समा के लेना पड़ेगा। और ये 4 बातें जो आज कही है उस पे आप चिंतन करते रहेंगे, हमेशा उन बातों पे विचार करते रहेंगे तो भले ही वो दिखने में छोटी छोटी बातें हैं पर आपके जीवन में बड़ा सुधार ला सकती है। और ये बड़ा सुधार कैसे हो इसके आगे और भी ज़्यादा हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सत्य का मार्ग बताने के लिए परम पूज्य बड़े मार साहब हम पे अब कृपा करेंगे। देखो आज रविवार है, आज रविवार है, सबको फुर्सत है, बड़े मार साहब यहाँ पे विराजमान है तो बहुत शांति से उनकी मार्गदर्शन को हमें सुनना है। तो हम उनके चरणों में अब विनंती करेंगे कि कृपा करके अब हम सभी को अमृतवाणी का पान कराए। ओम शांति।